और फिर अपने साथ एसी को लेकर भोला को रोकने के लिए वो एसी ऑन कर देता है, जिसकी ठंडक से भोला वहीं जम जाता है। फिर वो एसी वहीं पड़ा होता है कि तभी एक प्रिंसिपल उस रास्ते से जाते हुए उस एसी को उठाकर ले जाता है और अपने हॉस्टल में लगवा देता है। लेकिन गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर हॉस्टल में सिर्फ 4 छात्र बचे थे, राकेश, विक्रम, मनीष और शुभम। बाकी सब घर जा चुके थे। इन चारों ने तीसरी मंजिल के पुराने बंद पड़े कमरों में से एक को साफ किया था, क्योंकि उसमें एक पुराना एयर कंडीशनर लगा था जो कभी कभी अपने आप चलने लगता था। कमरे में हल्की ठंडक थी। सब सो चुके थे सिवाय मनीष के। अचानक एसी अपने आप चल पड़ा बिना बिजली के। बिजली पूरे हॉस्टल में गई हुई थी। मनीष ने आंखें खोलकर देखा, एसी की लाइटें जल रही थी और उससे एक ठंडी धुंध निकल रही थी। धीरे धीरे एसी की ठंडी हवा कमरे में धुआं बनकर फैलने लगी और उस धुएं में एक चेहरा उभरा, डरावनी आंखें, धीमी फुसफुसाहट। ये अब मेरा कमरा है। भूत! भूत! क्या हो रहा है? ये धुआं, ये ठंडक, बिजली भी तो नहीं है। जिसने मेरा रिमोट उठाया उसे चैन नहीं मिलेगा। आई, वो रिमोट तो राकेश ने उठा के फेंक दिया था ना। लेकिन मैंने फेंका कहाँ था? मैंने तो अपने पास ही रखा था। अब तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए, ठंड में जमे हुए। तभी राकेश की जेब से रिमोट अपने आप बाहर निकला और हवा में तैरने लगा और इसी के साथ उन चारों की मौत हो जाती है। सुबह उनके रूम में एक आदमी सफाई करने जाता है, लेकिन सुबह से उनका दरवाजा नहीं खुला होता और नीचे से धुआं आ रहा होता है। दरवाजा खोलो बच्चों, मुझे सफाई करनी है। दरवाजा तोड़ दिया जाता है तो सब देखते हैं कि वो चारों मरे हुए हैं। ऐसा देखकर सब लोग समझते हैं जरूर इनकी लड़ाई हुई होगी आपस में। तभी गुस्से में सबने एक दूसरे को मार दिया। बच्चे अपनी नादानी में मारे गए हैं। लेकिन अब लोगों को उस हॉस्टल में डर लगने लगता है, इसीलिए वो हॉस्टल बंद हो जाता है। मगर प्रिंसिपल को उस एसी से अलग ही लगाव होता है। वो उस एसी को अपने गांव ले जाते हैं और अपने घर के एक कमरे में लगवा देते हैं। लेकिन वहां भी जब वो एसी लोगों को परेशान करने लगता है तो प्रिंसिपल